You little matku. Look here. इधर You should be wearing a cap. You should be wearing a cap. Do you get me? सिर्फ आईब्रोज मत उठाओ, मुझे ये भी देख देखो। रहा है। क्या ये अच्छा है? ये देखो, ऐसे मांग देखो। ओह अजय है ना। ये क्लिपिंग आपने देखी, बात करेंगे इस क्लिपिंग पर भी। पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कल लाइव में आए थे उन्होंने तो ऑफकोर्स सुन ही लिया होगा, जो लोग लाइव में नहीं आए थे उन्होंने टाइटल तो देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं ध्यान दिया तो चलो मैं बता देती हूँ कि भाई साहब उनको वहाँ से भागना पड़ा। फार्म हाउस से सारे आईबीज को वहाँ से भागना पड़ा। अब आप ये सोचो कि चालू का बर्थडे ब्रिंगिंग दिखाया था, लेकिन मेन बर्थडे वाले दिन जो भी उन्होंने सोच कर रखा था और हमने स्टोरीज देखी थी जिसमें वो लाइव सिंगिंग और ये सब हो रहा था, बॉनफायर जलाया हुआ था, वो व्लॉग तीनों में से किसी के भी अपलोड काहे नहीं हुए भाई? एक का नहीं आया, चलो समझ में आता भाई उसके साथ बच्चे का इशू होगा, न्यू मदर है फ्रेंड। दूसरे का नहीं आया, समझ में आता है बेचारी को फुर्सत नहीं मिली फ्रेंड, क्योंकि जनाब ने कंटेंट नहीं दिया। पर जनाब का क्यों नहीं आया, जिनको सबसे इतनी ज्यादा हाय माया लगी रहती है व्लॉग के अपडेट करने की? तो कुछ तो लोचा है भाई साहब। वैसे आज सबके व्लॉग आ जाएंगे क्योंकि मैं तो रात को बना रही हूँ और आपको सबको ये आपको दिन में मिलेगा। बट अपडेट ये है, जब हम कल लाइव कर रहे थे तो वहां पर महक ने हमें बताया कि भाई साहब वहां से इनको खदेड़ कर भगाया गया। खदेड़ कर भगाने का मतलब होता है देसी तरीके से, यानी कि इनको वहां से भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया है उसका मेन रीजन ये है, आपको अगर याद होगा कि मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि वहाँ पे, और हंस भी रही थी मैं, कि किसी ने जो है वहाँ पर वो मतलब पोस्ट कर दिया है कोलाज बनाकर, और ये भी कहा है कि मैंने तो टैग कर दिया है उनको, और कोलाज बनाकर भेज भी दिया था कि जहाँ जहाँ उन्होंने ऐसे गंदगी और अनहाइजीनिक तरीके से बिहेव किया है, जैसे कि फनी का जूते चप्पल समेत जाना पूल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक है, कि पूरे पूल के पानी को ही गंदा कर दिया। अब सोचो वही चप्पल पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर वो घूम रहा होगा, टॉयलेट बाथरूम में भी जा रहा होगा, घास में, मिट्टी में, धूल मिट्टी में, सब जगह। अभी चप्पल को तो आप हाइजीन मान नहीं सकते ना किसी भी तरीके से, और वही चप्पलें लेकर आप उसके अंदर जा रहे हो। इवन पूल में मना करते हैं कि आप अपने कपड़े में भी मतलब मत जाओ, इसीलिए पूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, अपना एक जो है ड्रेस कोड होता है जिसको आप पहनकर ही जा सकते हो। चलो एक बार को वो जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई ठीक है, आपने जो अपने कपड़े लेकर आए हो आप वो पहनकर आप चले जाओ। देव भैया थे वो तो ऐसे मतलब आराम से वो कर रहे थे, और निक्कू भी हमें वहाँ पे पानी में दिखाई दिए। तो जब उस जगह तक पहुंचेंगे तब उस जगह पर आप शेयर करेंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिला था। लेकिन बहरहाल ये बात है कि जो 2-3 जगह पे ये अनहाइजीनिक तरीके से देखने को मिला तो लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ के लिए पोस्ट कर दिया और उनको बोल दिया। और ये जो बालाजी वाले हैं इन्होंने 2 स्टोरी भी शेयर की हुई है, जो कि एक मैडम की थी और एक चालू की थी, वी मिस यू, और फिर ID मेंशन की हुई है। ये जो मैडम ने रील बनाई थी रात ना ढले खुशियों का, ये टेढ़ी गर्दन क्यों कर ली भाई इन्होंने? अजय देवगन क्यों बन गई थी? वो अलग बात है कि अजय देवगन जब शुरू में आए थे तब टेढ़ी गर्दन करते थे, अब तो भाई उनकी भी गर्दन सीधी हो गई। क्या है कि रेडिट पर एक उड़ती चिड़िया ने खबर दी थी कि आईबीज को किक आउट कर दिया गया है बाय ओनर, क्योंकि उनको वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही जिसकी उन्होंने उम्मीद की। ऊपर से नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी क्योंकि लोगों ने ऐसे कमेंट किए। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे एक कमेंट मिला जिसके टॉपिक पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी थी कि इन्होंने नाम तक बताना गवारा नहीं समझा, क्योंकि मेरा माइंड क्लिक किया था जब ये लोग एंटर हो रहे थे ना, तो एंटर होते टाइम वहाँ पर गेट खुला था लेकिन पूरा प्रॉपर गेट नहीं दिखाया, जबकि जनाब बड़े अच्छे से शूट करते हैं, लेकिन जनाब ने एंटर होते हुए दिखाया और उस गेट के नीचे का हिस्सा ही दिखाया। तो मैं ये सोच रही थी इन्होंने पूरा गेट क्यों नहीं दिखाया, लेकिन जब मैंने इनकी ये इंस्टाग्राम साइट को विजिट किया तब मैंने देखा कि वहां पर एक लोगो बना हुआ था, जो बेसिकली जो हमारे हिंदू भाई बहन है जब वो मंदिर जाते हैं तो आजकल इस तरीके का एक तिलक लगाया जाता है जो कि हल्दी कुमकुम से होता है। अगर मैं गलत हूँ तो टोकिएगा भाई मुझे, क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं है, बट मैंने ये ऐसा देखा है। तो जब हम कानपुर से दिल्ली के लिए आते थे तो रास्ते में एक जगह रुकते थे, तो वहाँ पे फ्रेश वगैरह होने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, तो वृंदावन से आते हुए लोग बहुत मिलते थे उधर, तो उनके यहाँ सबके यहाँ इसी तरह का तिलक लगा हुआ होता था, और कई जगह रील्स में भी मैंने देखा था। चलिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो चलिए स्क्रीन पर नजर डालिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये है प्रॉपर पूरे गेट का फोटो, तो इन्होंने वो नहीं दिखाया। अब पता नहीं इनको क्या चुल मची हुई थी भाई, क्यों नहीं था। अच्छा, कल जब हम लाइव में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर
जो है महक से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि इनका जो है ना ये रीज़न ये है कि इनकी बात जो हुई होगी वो यूट्यूब के लिए बात नहीं हुई होगी, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बात हुई होगी, इसलिए इन्होंने रील्स बनाई और उसमें उनको मेंशन किया, जबकि व्लॉग में पूरा बताया ही नहीं, मतलब वहाँ चले गए। और ये अगर आपको याद होगा तो पॉडकास्ट में मैंने भी बोला था कि ये इन्होंने ये कहा है कि लोकेशन भेज दी, लेकिन नाम मेंशन नहीं कर रहे थे। जब तुम निकल चुके हो, सामान पैक कर लिया, तुम्हें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तुम डेस्टिनेशन का नाम ही नहीं ले रहे, तुम उस फार्म हाउस का नाम ही नहीं ले रहे, तो ये कितना अजीब नहीं था भाई। लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो सरप्राइज होगा, चलो सरप्राइज होगा। लेकिन जब वहां पर पहुंच गए और गेट भी नहीं इन्होंने दिखाया, तो मुझे लगा था कि शायद वहां पर नाम लिखा हुआ होगा, लेकिन जब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि नाम है या लोगो है। फिर मैंने देखा कि उन्होंने जो उनका नाम है बालाजी, तो उसमें उसका लोगो भी बना हुआ है, मतलब वो तिलक वाला लोगो टाइप का बना हुआ है। जब उन्होंने अपना ऐसा बालाजी का जो वेबसाइट का लोगो बना रखा है, वही सेम तिलक वाला उन्होंने उस गेट के ऊपर भी बनाया हुआ, जो अभी आपने फोटो में देखा। तो इसको बताने में दिखाने में क्या जा रहा है? और तुम्हें अगर इतना ही बुरा लगता है कि नाम लेना ये सब करना, तो तुम ऐसी जगह पर क्यों जाते हो? और बुलाने वाले भी ऐसे क्यों बुला रहे हैं? और हमने तो ये भी देखा है कि भाई वो इनके झबरा फैन है। अब झबरा फैन तो आप समझ गए होंगे ना कौन है, क्योंकि वो आई, सबको बुलाया, अम्मी ये इनका घर है, चलो ये इनका घर है, फनी ये इनका घर है, ये इन्होंने हमें दिया है, ये हमारे फैन है, ये हमारे ब्लॉग देखते हैं। वो ब्लॉग देखते हैं तो उनको ये नहीं पता कि ये लोग क्या आपके नाम को प्रमोट कर पाएंगे, क्या पूरा आप जिस कोलैबोरेशन का आप जो है यहाँ पर संचार कर रहे हो, क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे जिस मकसद के लिए आप इनको दे रहे हो? और आपको नहीं पता कि ये लोग कितने गंदे और अनहाइजीनिक हैं। जिसने इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है तो डेफिनेटली वो लोग कोई ऐसे हल्के फुल्के लोग तो होंगे। ऑब्वियसली उन्होंने ये बिजनेस पर्पज से बनाया होगा, इतना स्टाफ भी रखा होगा, मेंटेनेंस भी होगी, तो ऑब्वियसली सब कोई चाहेगा कि हमें फायदा हो। नेगेटिव पब्लिसिटी से तो क्या मिलने वाला है? अब लोग जो जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने हरकतें की हैं, क्योंकि मेरा वो व्लॉग अभी जो है बाकी है रिव्यू करने के लिए, तो उससे क्या जाएंगे? फिर लोगों को क्या लगेगा? ये डायपर कहीं पर भी छोड़ देते हैं, ये हमारी सरकार की रेलवे ट्रेन जिसमें गंदगी मचाने से पीछे नहीं छोड़ते, वहां डायपर छोड़ के आए। ये भोपाल में गए थे, वहां पे डाइनिंग टेबल पे ऊपर बैठकर नाश्ता कर रही है ये बंदी। तो जब तुम किसी को देख रहे हो लगातार कि वो इतनी गंदगी मचाने में एक्सपर्ट हैं, इतने अनहाइजीनिक हैं, नहाते धोते नहीं है, लोग कैसे, मतलब अगर आप किसी से कोई डील कर रहे हो तो आप उनके बारे में जायजा नहीं लोगे कि भाई उससे आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा, या उतना फायदा होगा कि जिसके लिए आप बुला रहे हो। आप अच्छे से देखो भाई, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, आपने उनको साफ सुथरा एनवायरनमेंट दिया, साफ सुथरे बिस्तर दिए, साफ सुथरा खाना पीने को दिया, आपने उनको रहने को दिया, अलग से किचन दी, किचन में सामान डालकर दिया। इन्होंने कितना जंगलीपना दिखाया। आते के साथ ही सबसे पहले तो लाइट का पोल तोड़ दिया, पूल वाला, जो डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुछ देर पहले जनाब आए थे और जनाब पूरा घर जब दिखा रहे थे, पूरा वो पूल वाला एरिया दिखा रहे थे, तब बोल्ट कसा हुआ वो पोल अच्छा खासा खड़ा हुआ था। और ये ज्यादा दिन पुराना नहीं है इनका बना हुआ, 2.5 साल के करीब होते हैं, 136 हफ्ते जब इनका ये वेबसाइट बना है, और तब से इन्होंने फर्स्ट फोटो वगैरह पोस्ट करे हैं। तो 2.5 साल में ऐसा कौन से ये सारी चीजें, रेलिंग या कोई भी चीज टूट जाती है भला? ये लिफाफा कागज की थी जो यूं टूट गई, और पहला कराई उसने तोड़ दिया, फिर दूसरी ने तो पूरा ही गिरा दिया। अपने खाने पीने पर इनके बस है नहीं, अपने शरीर पर इनके बस है नहीं, इनको जबरदस्ती घुसना है, उसमें पैर डाल रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, जूते चप्पल डाल रहे हैं। भैया ऐसे में कौन कर लेगा बताओ? नहाना धोना होता है पूल में, तो पानी कम से कम साफ सुथरा हो, तो उन्होंने तुम्हें साफ सुथरा दिया है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है साफ सुथरा रखने का। ऐसे में लोग अगर देखेंगे कि भैया ये इतनी गंदगी मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या ये तो जगह ही गंदा है, तो कौन आ जाएगा फिर बताओ? और कैसे तुम फॉलो करने वाले जो तुमने ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी? आजकल तो खुद उनके जो है इतने लाले पड़े हुए हैं, उनको व्लॉग्स पर व्यूज आने के लिए इतने सारे लोग हैं, किसी और को हायर कर ले। अभी हमने देखा था छुटकी आपा, जिनको नहीं पता छुटकी आपा कौन है, जो रेगुलर नहीं सुनते हैं तो मैं बता देती हूँ, अफरोज किचन करके, तो वो अपने 4-6 अपने लोगों को, रिश्तेदारों को लेकर आई थी साथ में। इतनी गंदगी तो भाई उन्होंने भी नहीं मचाई थी, उन्होंने अपना बारबेक्यू और अच्छा खासा एंजॉय किया था। 1.5 दिन का उनका टूर था, लेकिन 1.5 दिन में उन्होंने खूब अच्छे से मस्ती की, पूल भी यूज किया, खूब अच्छे से नाच गाना और प्रैंक भी किया, और उसके बाद वो लोग भी चले गए। लेकिन इनकी तरह अनहाइजीनिक कोई नहीं होता, और पूरा जो है दिखा के अच्छे से पूरा जस्टिफाई किया कि हाँ जैसे उन्होंने उनको दिया
था, जिस पर्पस के लिए उन्होंने दिया था, वो पर्पस भी पूरा किया। अब इन्होंने पहुंचने के बाद एक दिन कुछ नहीं करा, दूसरे दिन इन्होंने रील बनाई। रील बना के इन्होंने तब मेंशन किया, तब लोगों को नाम पता चला कि भाई ये कहाँ ठहरे हैं, जबकि इनको तो ये काम जब वहां पे पहुंचे थे तभी कर देना चाहिए था। अपने व्लॉग में स्टोरी डाल के कि हम फलानी जगह पे है, या हम इस जगह पे है, या इस जगह का ये नाम है, बहुत अच्छा बनाया। कहने को सब कहते बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा मेंटेन करा। अरे भाई क्या मेंटेन करा, क्या अच्छा बनाया, नाम तो बताते उसका। अब मैं एक और स्क्रीनशॉट लगानी हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने, इसमें एक कमेंट आप देख पा रहे होंगे। जब मैंने ये देखा था पहले स्क्रीनशॉट लेने से पहले, तो तब 23 घंटे के करीब ये दिखा रहा था। बाद में मैंने जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए गई तब तक वो एक दिन हो चुका था। तो इसमें आप देख रहे हो कि कोई अमिता के नाम से है, अमिता जी के नाम से है, वो उन्होंने ये कमेंट लिखा है। चलो वो कमेंट भी मैं पढ़ देती हूँ। आफ्टर सीइंग शोएब इब्राहिम व्लॉग, आई लव्ड योर प्रॉपर्टी वेरी मच, थॉट ऑफ कमिंग नेक्स्ट ईयर बट नाउ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको ये एंटी हिंदू पीपल ही मिले थे कोलैबोरेशन के लिए। दे आर नॉट टेकिंग योर फार्म हाउस नेम बिकॉज इट हैज हिंदू गॉड नेम बालाजी। आई गूगल्ड एंड देन गॉट टू नो एवरी टाइम ही इज सेइंग वी आर इन लोनावला, जबकि ये पालघर में है। ये अनपढ़ गवार लोग ही मिले थे। हिज किड इज ऑन pool table, their family is not wearing swimming costume in pool, this is how the property should be ट्रीटेड। ये उनकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, अपना गुस्सा था जो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर निकाला और जाकर उनको कमेंट किए। क्योंकि देखो ये लोग वहां पर जाना चाहते थे। जब इन्होंने देखा कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को वो लोग यूज कर रहे हैं, जैसा बाकी का तो हो सकता है उन्होंने अभी डिटेल में बहुत सारी चीजें देखी भी ना, लेकिन जो भी देखा ये पूल वाला के जिसमें वो बच्चा बैठा हुआ था, वो तो मैंने भी नोटिस नहीं किया, देखा भी नहीं कि कौन से व्लॉग की बात ये कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या इंप्रेशन बनेगा, क्या इससे इनको जो ये फार्म हाउस वाले से इनको कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और देखो बीइंग अ मुस्लिम ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा मौका इन्होंने दिया है करने के लिए, इसीलिए आज की डेट में इनको एंटी हिंदू बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्या अगर तुम वहां पर जा रहे थे और तुम्हें कहीं से पेड प्रमोशन मिला था, जब एक तरफ जनाब इस बात को कहते हैं पापी पेट का सवाल है, जब तुम्हें शो करना होता है, जब तुम्हें सीरियल करना होता है, जब तुम्हें मूवी करनी होती है और तुम्हें जो भी रोल मिलता है, हिंदू लड़के का, मुस्लिम लड़के का, या जो भी, या मंदिर का सीन करना होगा, या जो है होली खेलने का होगा, या तिलक लगाने का होगा, तो वो तुम सब कुछ कर लेते हो और तुम उसको नाम दे देते हो पापी पेट का सवाल है। तो ये भी तो तुम्हारे पापी पेट का ही सवाल था। चलो आपकी बात को बड़ा कर देती हूँ, ये भी तो तुम्हारे पापी पेट का सवाल था। कोलैबोरेशन मिल रहा था, वो फायदा मिल रहा था, वहाँ तुमने अपनी बहनों पे जो है एहसान जता दिया कि चलो तुम्हारा बर्थडे वहाँ पे ट्रीट करेंगे, हमारी तरफ से तुम्हें चलो वहाँ पे ट्रीट दे देते हैं। भाई साहब पच के करते रहते हैं। पिछली बार चालू अपी आई थी अपने माँ और पापा को लेकर, भाई भाभी के बिना। नो डाउट कि हमें माँ पापा जो है वो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन 2 दिन से ज्यादा, 1.5 दिन से ज्यादा झेल नहीं पाई कि 3-4 दिन के लिए। वो तो मैडम का ही दम होता है कि जो मैडम के दम पर यहाँ पे टिक जाते हैं, लेकिन मैडम की तो खुद लंका लगी पड़ी है अब आज की डेट में। पहले मैडम जो है वो बार्गेनिंग वगैरह करती थी, पेड प्रमोशन होते हैं कुछ भी होते तो वो बात किया करती थी और वो सेटलमेंट किया करती थी कि भाई हाँ कितने में क्या होगा, वो बात करने में थोड़ी एक्सपर्ट थी। अभी क्या है कि मैडम इनके शादी होकर इनके घर में आकर उन्होंने अपना जो ना सब कुछ लंका लगा ली, सब कुछ दे दिया, देते रहे। आज की डेट में उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, ना व्यूज बचे हैं, ना कंटेंट बचा है, ना फैमिली बची है, ना ससुराल बचा है, ना मायका बचा है, ना रिश्ते बचे हैं। तो क्या ही कुछ कर लेंगे, और काम तो बचा ही नहीं है। काम गया तो इज्जत रिस्पेक्ट सब गई। जो घर वाले पहले मानते थे, ये सब इनकी पुरानी चीजें लेना, उन सब चीज करना, और फिर भी गुणगान गाना, और आज की डेट में वो खुद इनको पुरानी चीजें दे दें, वो इस लायक हो गए। तो इसलिए अब मैडम की कोई ज्यादा खास वैल्यू रही नहीं है, और ये भी जो भी कुछ हुआ है ये भी मैडम को ही मिला होगा डेफिनेटली, क्योंकि जनाब को तो वो भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये मैडम ही पका रही थी, क्योंकि मैडम ने ही डिटेल में सारा कुछ दिखाया था। अब मैडम के ये हालात हो गए हैं। अब तुम्हारे साथ जो ना, तुम इनके घर खानदान तो पहले ही था, लेकिन पहले नजरों में कभी आया नहीं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा ऐसा ही कहती हूँ कि जब से इनकी जिंदगी में शनि आया है, शनि लग गई लंका, उसने और जाहिलपंती की सारी लिमिट क्रॉस करी है। अभी किसी भी चीज को लेके देख लो, अभी आप भूले नहीं होंगे शायद वो बकरीद वाला किस्सा के बकरा ले आया था सोसाइटी में। वो क्या कम बेइज्जती वाली बात थी भाई भाभी के लिए? जिस सोसाइटी में 10-12 साल से रह रहे हैं, उसी सोसाइटी में वो जुमा 8 दिन आए हुआ अब आदमी जो है
वो वहाँ पर बकरा ले आया कि यहाँ पर हम जो है कुर्बानी करेंगे। सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दिया, वहाँ पे पुलिस वुलिस सब बुलवा ली गई और उसके चलते ही चालू अपी की बकरा ईद का सत्यानाश हो गया। बड़ी खुश हो रही थी, फ्रेंड्स फनी की पहली बकरा ईद है, पहली बकरा ईद पे कांड कर दिया उसने। तो वो बंदा जब से इनके घर में आया है ना, तो मैडम जनाब की लंका लग गई है। भाई साहब काम नहीं मिल रहा दोनों मियाँ बीवियों को, और जो जनाब को मिल रहा था तो उसकी टीआरपी गिर गई, वो बंद हो गया और उसके बाद कोई काम ही नहीं मिला। इधर चालू ने जो बना लिए प्रॉपर्टी, ऐसा रेस्टोरेंट बनाया चालू के लिए कि खुद की लंका लगा ली। अब उसके खुद के व्यूज डाउन चले जा रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही देखो भाई, एक टाइम पर इनके 2 मिलियन 1.9 1.6 ऐसे ही हो जाते थे। भाई जब मैं व्लॉग देखती थी ना, तो व्लॉग देखते देखते 1 घंटे में 4-5 लाख हो जाते थे इनके व्यू। जैसे जैसे टाइम बढ़ता था वैसे वैसे व्यूज आते चले जाते थे और 2-2 3-3 4-4 हजार तो कमेंट आते थे उनको। अब वो नकली थे, खरीदे हुए थे, पता नहीं भैया, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आज की डेट में लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं तो उनको पता है कि झूठ दिखावा ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनसे उनको ना कुछ इजाफा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। लोग देखना चाहते हैं वो चीजें जिनसे एक्चुअली उनको फायदा हो। रेसिपी लोग देखते हैं, उनसे उनको फायदा होता है, वो सीखते हैं। लोग DIY देखते हैं, उनसे कुछ फायदा होता है, कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। लोग सिलाई कढ़ाई बुनाई वो सारी चीजें देखते हैं, उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। व्लॉग से क्या सीखने को मिलता है, और खास तौर से ऐसे लोगों के व्लॉग्स जिसमें होता ही नहीं है कुछ भी। कभी एक जमाना था जब थोड़े एंटरटेनिंग होते थे, रिश्ते दिखाई देते थे, एक दूसरे के लिए इज्जत रिस्पेक्ट दिखाई देती थी, भले वो भी बनावटी थी उस टाइम पर भी, क्योंकि रिजा तब भी नौकरानी थी, रिजा की अम्मी भी तब भी नौकरानी थी, और रिजा आज भी नौकरानी है और उसकी अम्मी भी आज भी नौकरानी है। क्योंकि जैसे उनकी अम्मी ने हमेशा बेटी खाला को नौकरानी बनाकर रखा, वैसे ही चालू जिंदगी भर रिजा को नौकरानी बनाकर रखने वाली है। तो जैसे चालू को पाला, जनाब को पाला, वैसे ही हैदर को पाला जाएगा चालू अपी के घर, सिर्फ पैसों के बल पर। चर्चा वहां पर चल रही थी उस क्लिपिंग को लेकर, जिस क्लिपिंग में मैडम लगातार बच्चे को टच कर करके, यानी कि मैं बात कर रही हूँ चालू के बच्चे की, यानी कि हैदर को टच कर करके बार बार रिपीट जिस तरीके से और जिस लहजे से वो कह रही थी, उस लहजे पर शक किया जा रहा है कि ये किस लहजे में ऐसे कैसे बोल रही। यू शुड वेयरिंग अ कैप, यू शुड वेयरिंग अ कैप। एक ही बात को रिपीट और जिस तरीके से कर रही थी ना, भाई मुझे उनके हाव भाव थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद के खुमार में है या पता नहीं कौन से खुमार में। और मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ जो आपने शुरू में वो क्लिपिंग देखी होगी, और मैंने कहा था कि पहले ये क्लिपिंग देखिए और बाद में इसमें बात करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है वो क्लिपिंग देखकर? जिन्होंने नहीं देखी है वो फिर भी एक बार शुरू से फिर से चेक कर कि किस तरीके से लगातार टच कर करके वो बार बार उस बच्चे से कह रहे हैं। अब मुझे सिर्फ सिंपल सी एक बात बताओ, क्या उस बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है कि मैडम क्या कह रही है रिपीट मोड में? क्या वो बच्चा समझ पा रहा है? क्या वो रूहान की बराबर का है कि वो मैच्योर है इतना कि वो इस बात को समझ जाएगा कि उसकी मुमानी जान कह क्या रही है? मुमानी जान आप होश में हो भी या नहीं हो, या कुछ भी बोले चले जा रही हो? अरे तुम इंग्लिश बोल रही हो या हिंदी बोल रही हो, ना उसको हिंदी घंटा समझ में आएगी ना उसको इंग्लिश घंटा समझ में आएगी। हाँ, अगर तुम्हें यही बात कहनी थी तो तुम रिजा से कह सकती थी कि भाई तुम इसको क्या पहनाओ। तुम उस बच्चे से बार बार क्या कह रही हो? लेकिन बहुत ही अजीब लग रही हो। यू लुकिंग मटकू, यू पुश, यू शुड वेयरिंग अ कैप, यू शुड वेयरिंग अ कैप। और फिर उंगली से टच कर करके खट। वही वो क्या है वो, मतलब वो दरवाजा है जिसको तुम खटखट करके दबा रही हो? डोरबेल है क्या जिसको तुम खटखट करके बजा रहे हो? फिर उंगली उठा के यू शुड बी वेयरिंग अ कैप। फिर उंगली 4-5 बार उसको टच करी। कर क्या रही हो मैडम? आर यू ओके? हो क्या गया है आपको? जब आपकी ऐसी हरकत है ना, तभी लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है क्या मैडम ठीक है, क्या मैडम अपने होश में है? चुटकी बजा रही हैं, चुटकी बजा खिला रही हैं, वो चलो एक अलग चीज है, पर बच्चे को क्या समझ में आ रहा है? एक ही बात को रिपीट कर, उंगली टच करे जा रही है, उंगली टच करे जा रही है। उसको डोरबेल समझ रखा है क्या? उसको बजाए जा रही है और फिर कहती हैं सिर्फ आईब्रोज मत उठाओ। सिर्फ उसे क्या पता तुम किस बात के बारे में बात कर रही हो? आईब्रोज मत उठाओ। अब कहाँ गया? ओ ले माई जान, माई लव, माई छोना, माई मोना, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी, आ जाओ जल्दी से मुंबई। और ले हिला हिला के जो खिलाती देती थी, अब कहाँ गई वो मुंह माने जाने वाला वो वाला प्यार? ये कि तुम कर क्या रही हो? पिज़्ज़ा ने कहा वो आपका वो देख रहा है। क्या देख रहा है? कोट जो पहन रखा था। अच्छा, ये
उठा के कोट उसके टकले पे लगा दिया। मतलब पहने पहने खुद का कोट खींच कर उसको उसके टकले पे, देखो कितना माऊ माऊ है। जिसको समझ में नहीं आता ना, माऊ माऊ मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, उठा के उसके टकले पे और गाल पे लगा दिया। भाई क्या है मैडम, दिमाग खराब है क्या आप? ये देखो ऐसा माऊ माऊ है, देखो ऐसा माऊ माऊ। मुझे लगता है इनके घर में सारे अकल से पैदल। ओह अजय ना, अजय ना, अजय ना। अब मैं ऐसा बोल रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? जल्दी से बताओ आप कमेंट करके। मैं ऐसे बोल रही हूँ इस लहजे में, आपको कैसा लग रहा है? अजय ना, अजय ना। एक बार मैंने गलती से अपनी वीडियो को स्लो कर दिया था और स्लो करने पर ऐसा आ रहा था, तो लोगों को ऐसा लगने लगा था मैं ठीक हूँ, शबनम जी आपकी तबीयत ठीक है। इतने सारे कमेंट आए यही सोचकर, यही बोलकर कि ये मेरे बारे में कि मैं ठीक हूँ क्या नहीं हूँ, मेरी आवाज कैसी हो रही। तो ऑफ कोर्स लोगों को वैसा ही लगेगा जैसे तुम दिखा रही हो। यहाँ तो वीडियो स्लो भी नहीं हुई थी, फिर क्या चक्कर है मैडम? लोगों के मन में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। और जिसने नहीं देखी है तो वीडियो को फिर से शुरू करें और फिर से ये क्लिपिंग देखें और फिर से कमेंट कर जरूर से बताइए। और भैया कहीं रिश्ते टूट रहे हैं और कहीं रिश्ते बन रहे हैं। टूट रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो, इनके सारे रिश्ते आपस में, इनमें बिल्कुल प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, केयर नहीं। लेकिन वहीं कहीं दूसरी जगह रिश्ते जुड़ रहे हैं। मैंने एक्चुअली कल सुम्बुल का वो देखा था, व्लॉग देखा था कि वो वहां से निकल गई थी। उसने भी सेम टाइटल डाला हुआ था, इमोशनल गुड बाय। तो वो वहां से निकल गई है और आई थिंक वो शायद सुबह पहुंची है या कब पहुंची है मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने आज एक रील डाली थी, मतलब मैं तो रात को पॉडकास्ट बना दी हूँ तो दिन में आपको मिलेगी। तो उन्होंने रील डाली है जिसमें वो इरफान की वाइफ का बर्थडे, जो कि उसका बर्थडे 23 तारीख को ही है, यानी कि चालू के बर्थडे वाले दिन ही उनका बर्थडे है। तो उन्होंने सेलिब्रेट किया रोड साइड पे ऐसे गाड़ी पर खड़े होकर केक कट करके, और गाना डाला हुआ था, खिले खिले चेहरों से आ घर है मेरा। समझ जाओ वही वाला गाना तो प्रीति जिंटा की फिल्म का था, क्या कहना फिल्म का। तो कहीं रिश्ते बन रहे हैं और कहीं रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो फाइनली कम से कम ये लोग मुंबई में रहते हैं तो एटलीस्ट ये लोग तो मिलते हैं ना। अब ये सगे मतलब कजन ब्रदर, फर्स्ट कजन ब्रदर सिस्टर हैं, नहीं मिलते आपस में, क्योंकि चालू किसी से बनाकर रखती ही नहीं है। वो इतनी जल कुकड़ी है ना, वो भाई साहब हर किसी से जलती है। अब क्योंकि इरफान की वाइफ ने चैनल बना लिया है, अब उससे भी जल रही है। सुम्बुल ने चैनल बना लिया, उससे भी जल रही है। हर किसी से जलती रहती है। और देखा जाए तो ये दोनों अपनी अपनी फील्ड में हर जगह अलग जो है बेहतर हैं, चालू से मच बेहतर हैं। मैंने हमेशा आपको पहले भी बोला है, कई दफ़ा बोला है कि जो इरफान की वाइफ है वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती है। और कई दफ़ा मैंने उनके चैनल का लिंक भी लगाया है और आपको नाम भी बताया है। सबीना के नाम से उनकी आईडी है। तो वहाँ पर सुम्बुल है, सबीना केक कट कर रही हैं, इरफान है तालियां बजा रहे हैं, उनकी फैमिली है और सारे खुशहाल नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कहीं रिश्ते बन रहे हैं और कहीं रिश्ते बिखर रहे हैं। कहीं दूर के रिश्ते पास आ रहे हैं, एक मोहल्ले एक घर खानदान के होते हुए पास आ रहे हैं, और कहीं एक ही घर के सगे भाई बहन, सगे भाभी रिश्ते, सगे रिश्ते दूर जा रहे हैं। ये होता है कि जब रिश्तों को बनाकर नहीं रखते ना, जब ईगो आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो यही होता है रिश्तों का हाल जो आज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चालू ने भी स्टोरी लगाई है, बैक टू होम फ्रेंड्स। हाथ में एक छोटा सा बुके है, टीवी चल रहा है, अपने खुद के बेड पर बैठी हुई है, और उसके बाद एक स्टोरी को रीशेयर किया हुआ है जो किसी ने एडिट की हुई है। वो इसकी शादी और रिसेप्शन और मुंबई के रिसेप्शन की जो क्लिपिंग है उनको कंपाइल करके। लेकिन उसमें जो खास बात थी वो ये थी, पीओवी लिखा हुआ था। पीओवी, ही इज अच्छे कर्मों का फल, और आगे से नजर लगने का नजर लगने का स्टिकर था, नजर का स्टिकर। ओह माय गॉड, अच्छे कर्मों का फल, लाइक सीरियसली। और चालू ने 2 दिल शेयर करके उसको रीशेयर कर दिया। ये अब आप मुझे कमेंट कर बताओ कि चालू के अच्छे कर्मों का फल है जो फनी के रूप में उसको मिला है, ये कुछ और है? कमेंट कर जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं जनाब के उस लेटेस्ट वाले व्लॉग के साथ जिसमें फनी जूते पहनकर स्विमिंग कर रहा है। बाकी जनाब और मैडम और ये तो सब सुमड़ी में चले गए, हालांकि वहां पे व्लॉग शूट करा था। अब बताओ आज की डेट में, आज हो गई है 26 तारीख और चालू का बर्थडे था 23 तारीख का, यानी कि 3 दिन पहले का शूटेड व्लॉग जिसमें लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, लाइव सिंगिंग कर रहे थे ये लोग, वो व्लॉग किसी ने भी एडिट कर अभी तक अपलोड नहीं करा। चक्कर क्या है बॉस? चलो जो भी चक्कर है फटाफट से आप कमेंट कर बता। फिर मिलती हूँ मैं इस किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।